Good afternoon, class 8 students. Welcome again back in the English class once again. So, dear student, yesterday we talked about the unit 3 and that was feelings, भावना. हम लोग कल यूनिट 3 का हेडिंग टॉपिक फीलिंग्स हम लोग ने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया और I have given some walks from that introduction class. I hope you have done it very well and please try to submit it so that I can correct it. Now today we are going to start our chapter 9. It is a beautiful poem and the topic of the poem is feelings. ये भावना टॉपिक्स शीर्षक बना के यहाँ पे पोएट जो हम लोगों का C.J. हेक है उसने बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जब हम लोग दोस्त अपना उम्र के अथवा हम लोग से थोड़ा बहुत एडल्ट जब हम लोग खेलते हैं अथवा उन लोगों के साथ समय बिताते हैं तो वो लोग इंसल्ट करते हैं अथवा बुल्ली करते हैं, तो उसके मन में जो बच्चे बुल्ली हो गया है पीड़ित है जो बच्चा, वो उसके मन में क्या किस किस्म का सोच खेलता है, उसके मन में क्या रहता है और वो मम्मी से क्या कहता है, अपने माँ से कैसे शिकायत करता है. तो इस सब सिचुएशन को रख के ये पोएम लिखा गया है C.J. हेक ने बहुत सुंदर तरीके से एक बच्चे का मन का फीलिंग, उसका अंदर का जो सोच है मम्मी के आगे रखा गया क्वेश्चन है और मम्मी उसको थोड़ा गाइडलाइन देता है, हेल्प करता है, उसको सांत्वना देता है. दैट मीन्स मम्मी हेल्प्स हिम हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. हम लोग बुक के थ्रू से चले जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा. Now let us first see what is there inside the box. Have you ever experienced unkindness from people of your own age? How did you feel? अब यहाँ पे पोइट ने क्वेश्चन किया है, आप लोग ने अपना ही उम्र का जो बच्चे हैं अथवा फ्रेंड्स है वो लोग जब आप लोगों के ऊपर अनकाइंडनेस अनफ्रेंडलीनेस होता है अथवा आपको डोमिनेट करता है तो आपको कैसे फील हुआ मन में, आपका भावना में किस प्रकार का ठेस पहुंचा, आप कितना पीड़ित हो गया, ऐसे करके वो क्वेश्चन कर रहा है. सो यहाँ पर भी पोएम भी एक वही सिचुएशन को रखते हुए वही ये जो है बॉक्स में दिया हुआ कंटेंट्स उसका आंसर जैसा है ये पोएम. नाउ लेट अस गो थ्रू द स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा. मॉम, why would kids say stop to hurt me, most especially when they are not true? Don't they even care about feelings? Can't they think first before they hurt me? अब वहाँ पे you है, you have to make me लास्ट में वर्ड me. अब यहाँ पे बच्चे मॉम को क्वेश्चन कर रहा है. स्टॉप का मतलब होता है थिंग्स. मॉम, why would kids say stop to hurt me? ये जो मेरा दोस्त है अथवा जो किड्स है, किड्स का मतलब बच्चा, अपना ही उम्र का बच्चा जो विभिन्न किस्म का चीज़ मेरे ऊपर बोल के क्यों मुझे तंग करता है अथवा मुझे चोट क्यों पहुंचाता है. मोस्ट स्पेशली व्हेन दे आर नॉट ट्रू. खासकर जब वो लोग सत्य नहीं है, वो झूठा है, वो लोग झूठे बात कर रहा है अथवा झूठे बात कर रहा है, तो उस समय मुझे बहुत पीड़ा होता है. वाई डू दे डू दैट टाइप ऑफ थिंग. इस प्रकार का मेरे ऊपर खिलवाड़ क्यों करता है, ऐसे करके मॉम से एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है. डोंट दे इवन केयर अबाउट फीलिंग्स. उन लोगों को ये दूसरे के भावना, दूसरे के मन के साथ खेलना नहीं है, ये भी पता नहीं है. दूसरे को इज्जत करना, दूसरे को आदर करना, मेल मिलाप रख के खेलना, बातें करना, इधर उधर घूमना, ये सब उनके दिमाग में नहीं होता है, उनके मन में नहीं होता है. जब वो लोग इस किस्म का बातें मेरे ऊपर बोलता है अथवा इस किस्म का एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप मेरे ऊपर करता है, मेरे मन में कितना चोट पहुंचता है, ये लोग समझता नहीं है.
ऐसे करके वो मम्मी को क्वेश्चन कर रहा है। कांट दे थिंक फर्स्ट बिफोर दे हर्ट मी। वो लोग ये सब बातें सोचते नहीं है कि दूसरे को हर्ट नहीं करना है। जब मुझे वो लोग हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है, तो उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना है, स्पेशली टू फ्रेंड्स, स्पेशली टू जूनियर्स। अपने से छोटा अथवा अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना है, ये उन लोगों को मालूम नहीं है। इस किस्म से फर्स्ट स्टैंजा में एक बच्चे माँ को क्वेश्चन करता है। अब माँ क्या कहती है, माँ ने उसको क्या कहा इसका आंसर में। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा। शी सेड दोज हु डू दैट आर अनहैप्पी। जो भी ये तुम्हारे ऊपर कर रहा है वो लोग क्या है, अनहैप्पी पीपल है अथवा निराशवाद पीपल है। उन लोगों के मन में हैप्पीनेस नहीं है, उन लोगों का मन खुशी नहीं होता है, हर वक्त उन लोगों का मन दुखी होता है। दे आर वेरी एंग्री डीप डाउन इनसाइड। वो लोग अंदर ही अंदर मन में बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो गुस्सा बाहर निकालने के लिए दूसरे को तंग करता है। उन लोगों का अपना अनहैप्पीनेस, दुख दूर करने के लिए दूसरे को तंग करता है, उस पर वो लोग मज़े लेता है। बट दे जस्ट डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट, सो दे पिक ऑन किड्स स्मॉलर इन साइज। और उन लोगों को उन लोगों का मन का अशांति, मन का जो दुख है अथवा मन में जो उन लोगों का गुस्सा है खुद के ऊपर, उसको दूर करने का तरीका उन लोगों के पास नहीं होता है। दे डोंट हैव द वे टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज काइंड ऑफ वरीज, एरोगेंस। ये सब चीज़ से दूर होने के लिए उन लोगों के पास उपाय नहीं होता है। सो दे टेक आउट ऑल दिस थिंग। उन लोगों का ये सब जो भी है, एरोगेंट है, रीस, राग जो भी है, वो अपने से जूनियर स्मॉलर किड्स के ऊपर निकालता है। ये सब उन लोगों का भड़ास अपने से छोटे साइज़ में जो बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर वो निकालता है। बिकॉज दे आर अनहैप्पी, दे डोंट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ देयर अनहैप्पीनेस, देयर वरीज, देयर सैडनेस। सो दे टेक आउट ऑल दिस थिंग with their activities towards the junior kids, smaller in size. Now let us move to another part. फिर मॉम दूसरी बार भी उसको समझाता है। मॉम said life is too short to stay angry. If you let it, anger gets bigger each day. हम लोगों का जीवन जो है, जो हम लोग बाँचते हैं, जो समय बिताते हैं जीवन काल में, लाइफ स्पेन में हम लोग जो स्पेंड करते हैं वो बहुत छोटा है। और ये छोटे से जो अवसर है हम लोगों के पास, उसको हम लोग गुस्सा होके दूसरे के ऊपर जेलसी फीलिंग करके ऐसे बैठता समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इसके अपोजिट क्या करना चाहिए, हम लोगों का जो शॉर्ट टाइम है उसको एकदम खुशी तरीके से मनाना चाहिए। सबके साथ खुशी रहकर मनाना चाहिए। हम लोगों के अंदर में जो एरोगेंट है, एंगर है, ये सब हम लोगों को दूर करना है और हम लोगों को हैप्पी तरीके से जीना है, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है। ये शॉर्ट लाइफ में खुशी होकर जीना है, दुखी होकर नहीं, गुस्सा होकर नहीं, किसी के ऊपर अभद्र शब्द प्रयोग करके नहीं, किसी को नीचे दिखा के नहीं। हम लोग सब एक ही वर्ग का प्राणी है, वो उसको कहता है मानव। सो मानव जो एक ही वर्ग का है, हम लोगों को वही सोच के चलना है, सबको समानता, इक्वालिटी जो हम लोगों का कंसेप्ट होना चाहिए और सबके साथ मेल मिलाप करके हम लोगों का जीवन जो शॉर्ट जीवन है, शॉर्ट लाइफ है, उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे करके मम उसको सजेशन एडवाइस देता है। बट हैप्पीनेस ग्रोज फास्टर देन एंगर कैन, सो बी हैप्पी, इट्स बेटर दैट वे। सो यहाँ पे मम्मी ने ऐसे एडवाइस देते हुए, मैसेज देते हुए कह रहा है कि हैप्पीनेस ग्रोज फास्टर देन एंगर। अगर आप खुश होने की कोशिश करेंगे तो आपका जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है।
आप खुश है तो दूसरे भी खुश होता है, तीसरे भी खुश होता है। वहाँ आपका जो जितने भी कांटेक्ट पीपल है वो सब खुश होता है आपको देखकर। आपका जो हैप्पी जो नेचर है उसको देखकर खुशी होता है। लेकिन आप जब गुस्सा होते हैं तो सब लोग दुखी होता है, सब लोग आपके ऊपर आपको पसंद नहीं करता है। यहाँ पे बताया गया बट हैप्पीनेस ग्रोज फास्टर देन एंगर कैन। जो गुस्सा है अंदर में, जो रीस है, उससे ज़्यादा अगर आप हैप्पीनेस खुशी होने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, अतः वो आपके मन में ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है एंगर से ज़्यादा। सो बी हैप्पी, इट्स बेटर दैट वे। सो हम लोगों का लाइफ, असल तरीके से लाइफ जीने का वे यही है कि हम लोगों को हर समय खुशी रहना है, हैप्पी रहना है। नॉट टू बी एंग्री बट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, कीपिंग द स्माइल ऑन द लिप्स। ऐसे करके मम्मी अपने बेटे को थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। मॉम सेड जस्ट स्टैंड अप फॉर माई फीलिंग्स बट डू इट नाइस एंड डोंट गेट ऑल मैड। यहाँ पे मॉम ये भी कहता है स्टैंड अप फॉर द फीलिंग्स, फॉर माई फीलिंग्स। तुम अपने भावना में जो खेल रहा है अथवा तुम्हें कोई पीड़ित कर रहा है तो खुद को खड़ा करना है, उसको जवाब देना है, उसके ऊपर एकदम सही ढंग से वार्तालाप करना है। ये क्यों आप कर रहा है अथवा आप ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा। खुशी से जीने के लिए जीने कोशिश कीजिए। ये जो रीस जो है वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे किस्म से आप एकदम नाइस तरीके से अथवा वाइज तरीके से उसके आगे स्टैंड अप कर सकते हैं। जो आपके ऊपर, आपके भावना के ऊपर में खेल रहा है तो उसके आगे स्टैंड अप होने के लिए आपको नाइस वर्ड्स यूज़ करके उसको मनाना है ताकि दोबारा ना करे। लेकिन आपको फुलिश तरीके से नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, उसको समझाना है, उसको मनाना है। एकदम जेंटल वर्ड्स यूज़ करके, पोलाइट वर्ड्स यूज़ करके, एज अ वाइज मैन आपको क्या करना है, उससे छुटकारा पाना है। आई ट्राई बट इट श्योर इज़न्ट ईजी बीइंग नाइस व्हेन दे हैव मेड मी सो सैड। अब जब नाइस होने की कोशिश मम्मी सलाह देता है, जब वो लोग ऐसा करते हैं मेरे ऊपर तो मम्मी नाइस होने के लिए कुछ जो सलाह दिया हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट because at that moment I will not be happy। उस समय मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं तो सैड होता हूँ। तो मैं कैसे अच्छा शब्द बोलूँ, उसको कैसे अच्छी तरीके से एडवाइस करूँ कि तंग नहीं करना अथवा हर्ट नहीं करना, पीड़ा नहीं पहुँचाना। ऐसे करके मैं सलाह कैसे दे सकता हूँ। सिंस आई एम सैड, मैं खुद ही एकदम उदास हूँ, दुखी हूँ, तो मैं चेहरे पे मैं खुशी कैसे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे वो लोग पीड़ा दे रहा है तो मैं हंस तो नहीं सकता हूँ, मैं मुस्कुरा तो नहीं सकता हूँ। और मैं उस समय जो मॉम ने कहा हुआ जो एडवाइस है, जो वाइज स्टेटमेंट्स है, उसको मैं फॉलो अप कैसे करूँ, बिकॉज आई एम सैड एट दैट टाइम। उन लोगों के आगे मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ और इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, इट इज़ नॉट सो ईजी। ऐसे करके यहाँ पे मॉम तो मॉम ही होता है, सबका माँ जो होता है अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है। मॉम हो या पापा हो, डैड हो, दे ऑल वांट देयर सन्स एंड डॉटर टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ द फ्यूचर, सिटीजन ऑफ द नेशन later on in future. So every time they used to guide, mom and papa every time अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पोएम में भी आपने एक माँ अपने बेटे को सही मार्ग ही दिखा रहा है। वो ये नहीं सिखा रहा है कि जो तुम्हें बुल्ली करता है, जो तुम्हें तंग कर रहा है, उससे जाके लड़ो, उसके साथ हाथापाई करो, ये नहीं कह रहा है। इसके विपरीत वो ये कह रहा है कि उन लोगों को एकदम पोलाइट तरीके से, जेंटल तरीके से तुम्हें स्टैंड अप
उन लोगों के आगे खड़ा होना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है अथवा लज्जित नहीं होना है। उन लोगों को मनाना है, समझाना है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, सो व्हाई डू वी वेस्ट बिकमिंग एंग्री ऑल द टाइम। लाइफ बहुत छोटा होता है, तो हम लोग ये वेस्ट क्यों करें ये लाइफ का जो हम लोगों के पास समय मिला है। गुस्सा होकर, वरी होकर, सैड होकर हम लोगों को खुशी बांट के हम लोगों को इसको बिताना है, इसको पार करना है, इसको साथ में लेकर खुशी चेहरे पे लेकर, मुस्कान चेहरे पे लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये शॉर्ट लाइफ हम लोगों को स्पेंड करना है। इस किस्म का मैसेज यहाँ पे मॉम अपने बेटे को देता है। लेकिन बेटे जो जब भी इस किस्म का घड़ी आता है अथवा इस किस्म का सिचुएशन आता है, उस टाइम एवरी टाइम अब आपको कोई दुर्व्यवहार करे अथवा आपको कोई हर्ट करे अथवा आपको कोई अच्छा शब्द ना बोले, तो आप उस समय मुस्कुरा तो नहीं सकते हैं, आप हंस तो नहीं सकते हैं, आप खुशी से नाच तो नहीं सकते हैं। आपको गुस्सा तो आएगा ही, आपको सैड फीलिंग तो होगा ही। गुस्सा आने के टाइम में अगर आपसे छोटा हो तो मार भी देंगे, आप उसको पिटाई भी कर देंगे। लेकिन अगर आपसे बड़ा हो तो क्या करें, आपको उदास होकर रहना ही पड़ता है। मम का जितना भी दिया हुआ मैसेज मुझे मालूम है, लेकिन जो सिचुएशन खड़ा होता है उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज उस टाइम मैं ही खुद उदास होता हूँ, तो दूसरे को खुशी होने के लिए कैसे कह सकता हूँ, ये नामुमकिन है। ऐसे करके C.J. हेक ने बहुत सुंदर तरीके से इस पोएम में एक प्रॉब्लम, साहिल के ऊपर में आने वाला प्रॉब्लम और मॉम का जो सजेशन बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों के पास पहुंचाया है। इट इज़ अ वेरी गुड ब्यूटीफुल पोएम। सो डियर स्टूडेंट, this is all about the poem. So we'll stop here. Tomorrow we'll be continuing the other activities. So today's work is that you just try to note down these underlined words in your notebook and try to write a beautiful short summary of this poem in your own creativity, in your own understanding. आप अपने तरीके से लिखना है। आप ये पोएम पढ़िए, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से पढ़िए और बुक को बंद करना है, और आपका दिमाग में जो आता है वो कॉपी में लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, भूल गए, तो आप फिर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं अथवा बुक खोल के वहाँ पे स्टैंजा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फिर लिख सकते हैं। इस किस्म से आप लोगों को क्रिएटिविटी बढ़ाने का एक्सरसाइज करना है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you have understood it very well. So let's meet in our next class. Till then, have a nice time. Thanks for listening the video. Bye bye.